T20 वर्ल्ड कप फाइनल में कल ऑस्ट्रेलिया की जीत हुई। ये तस्वीर उसी जश्न की है। अब आप कहेंगे ये तो हमें पता है, इसमें नया क्या है? दोस्तों, इसमें नया तो कुछ नहीं है, पर सोचने लायक बहुत कुछ है जो शायद आप मिस कर गए। ट्रॉफी लिए लड़कों के बीच बुत बनकर खड़ी इन लड़कियों को क्या आपने नोटिस किया? आप में से कुछ लोगों ने शायद किया हो और कुछ ने नहीं। मैंने किया। एक बार को मुझे लगा कि ये चीयर लीडर्स हैं और मैंने खोजना शुरू किया कि आखिर कब से ये चीयर लीडिंग का कॉन्सेप्ट आया होगा, ये कब शुरू हुआ होगा और क्या सिर्फ लड़कियां ही चीयर लीडर्स होती हैं। इन सारे सवालों के जवाब मैंने खोजे और ये सब मैं आपको बताऊंगी आज के शो में। हाय, मैं हूं सोनल, सोनम नहीं सोनल, और आप देख रहे हैं ऑर्डिनरी का स्पेशल शो म्याऊं। तो भाई, ये तस्वीर कल से 5 बार मुझे अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर दिख चुकी थी। लाल टोपी पहनकर एकदम सावधान मुद्रा में खड़ी इन लड़कियों को देखकर ट्विटर पर किसी ने कहा, आदमियों के खेल में औरत को शोपीस की तरह क्यों इस्तेमाल किया जा रहा है? सवाल मुझे वाजिब भी लगा। हाथ में पॉम पॉम लेकर चीयर करती हुई कोई लड़कियां देखने को मिलती तो वो नॉर्मल लगता, क्योंकि इसकी हमें आदत है। पर इस तरह सावधान खड़ी लड़कियों को देखने की आदत हमें नहीं है। खैर, ट्विटर पर यह सवाल और इसका जवाब दोनों मिल गया। किसी ने बताया कि ये लड़कियां एमिराइट एयरलाइन के प्रमोशन के लिए वहां खड़ी हैं, चूंकि एमिराइट T20 वर्ल्ड कप 2021 का स्पॉन्सर था। अब आप कहोगे, दीदी जवाब मिल गया, अब आपको दिक्कत क्या है? तो भाई, दिक्कत कुछ नहीं है। ये लड़कियां अपना काम कर रही है, मुझे दिक्कत क्यों होगी? मुझे ना इन लड़कियों से दिक्कत है, ना इनके काम से, पर मुझे इस काम के बंटवारे से दिक्कत है। फ्लाइट अटेंडेंट तो लड़के और लड़कियां दोनों होते हैं, तो फिर यहाँ प्रमोशन के लिए सिर्फ लड़कियों को क्यों खड़ा किया गया? और क्या चीयर लीडर्स भी लड़कियां ही होती है या सिर्फ लड़कियां ही क्यों होती है? मतलब मैंने तो इंडिया में कभी नहीं देखा कि मुझे मेल चीयर लीडर दिखे हों या मेल चीयर लीडर का एक ग्रुप दिखा हो। मैंने सोचा, बेचारे लड़कों को इस काम से क्यों वंचित रखा जा रहा है, उन्हें क्यों इस काम के लिए बराबर मौका नहीं मिलता? इसका जवाब ढूंढने के लिए मैंने थोड़ी सी मेहनत की, 2-4 आर्टिकल्स पढ़े और मैंने ये पाया कि चीयर लीडिंग पहले सिर्फ लड़कों का काम होता था। वर्ल्ड वॉर 2 के पहले तक इसमें लड़कों का ही दबदबा था और इसकी शुरुआत हुई थी 80 के दशक में यूएसए से। प्रिंसटन यूनिवर्सिटी में एक फुटबॉल मैच चल रहा था। थॉमस पीबल्स ने कुछ बच्चों के साथ मिलकर लोकल टीम को सपोर्ट करने के लिए चीयर लीडिंग की थी। फिर 1884 में यूनिवर्सिटी ऑफ मिनेसोटा में चल रहे फुटबॉल मैच में उन्होंने चीयर लीडिंग की और वहां से ये आइडिया पॉपुलर हो गया। जॉनी कैम्पबेल नाम के एक मेडिकल स्टूडेंट ने 2 नवंबर 1898 को एक मैच में चीयर करने के लिए नारे लगाए। वो नारे बहुत इफेक्टिव थे। जिस टीम को जॉनी सपोर्ट कर रहे थे वो टीम जीत गई और इतिहास में जॉनी का नाम पहले चीयर लीडर के तौर पर दर्ज हो गया। फिर चीयर लीडिंग केवल यूनिवर्सिटी में ही नहीं बल्कि स्कूलों में भी होने लगी। फ्लैग, ड्रम और प्रॉप्स की मदद से स्पोर्ट इवेंट्स को और एक्साइटिंग बनाया जाने लगा और वहां से चीयर लीडिंग ने एक स्पोर्ट्स डिसिप्लिन के रूप में जन्म लिया। अब सवाल ये उठता है कि एक समय जिस चीज में आदमियों का दबदबा रहता था, आज वो केवल लड़कियों तक सीमित कैसे हो गई? इस सवाल का जवाब मैंने पूछा मेघा से। मेघा एक पत्रकार हैं और कई सालों से स्पोर्ट्स इवेंट्स कवर कर रही हैं। मेघा कहती हैं, पिछले सेंचुरी के शुरुआत में प्राइमरीली मेन इस प्रोफेशन से एसोसिएट हुआ करते थे। उसके बाद जब विमेन की एंट्री हुई तो इनिशियली काफ़ी रेजिस्टेंस भी रहा, अलाउ नहीं किया जाता था, लेकिन ग्रेजुअली विमेन एसोसिएट होने लगी चीयर लीडिंग से और उसके बाद अब एक ऐसी स्थिति आ गई है जब प्राइमरीली विमेन ही इस प्रोफेशन से एसोसिएट की जाती हैं। अब यहाँ पे बात सबसे महत्वपूर्ण मेरे हिसाब से ये है कि जब मेन इस प्रोफेशन से एसोसिएट हुआ करते थे तो काफ़ी इसे इज्जत दी जाती थी, काफ़ी इम्पॉर्टेंट ये जॉब माना जाता था और वन ऑफ द बेस्ट थिंग्स दैट कैन बी डन, ऐसी उसके बारे में बातें होती थी। लेकिन जैसे जैसे विमेन इसमें एसोसिएट होने लगी, द नेचर ऑफ प्रोफेशन बदलने लगा, इसको सेक्सुअलाइज किया जाने लगा और उसके बाद अभी आप देखें अगर मेन एसोसिएट होते भी हैं तो मेन के अगेंस्ट भी डिस्क्रिमिनेट किया जाता है। अभी मैं भारत की बात नहीं कर रही, ये जो मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ, जो बात कह रही हूँ, वो इंडिया के बाहर NFL की बात कर रही हूँ या फिर बाहर के बाकी टूर्नामेंट्स या लीग्स की बात कर रही हूँ, जहाँ पे अगर मेन एसोसिएट होते हैं तो उनके लिए भी आसान नहीं होता, उन्हें भी काफ़ी होमोफोबिक कमेंट्स फेस करने पड़ते हैं। बहुत सारे और एस्पेक्ट्स हैं जिनको कंसिडर करना चाहिए जब हम चीयर लीडिंग की बात करते हैं। ये एक जॉब है, ये एक प्रोफेशन है जिसकी पूरी इज्जत होनी चाहिए। इसमें परफॉर्मेंस है, इसमें टीम वर्क है, इसमें ऑफ कोर्स स्किल्स हैं और बहुत हाई लेवल के स्किल्स हैं। इंजरी का इतना ज़्यादा रिस्क है, लेकिन जब हम चीयर लीडिंग की बात करते हैं तो केवल वो जो सेक्शुअलाइज्ड पार्ट है वो
वो हावी हो जाता है। कारण ये रहा है कि इस तरह से प्रोजेक्ट किया गया इस प्रोफेशन को, और ऑल्सो फीमेल चीयरलीडर्स के लिए कितना मुश्किल रहा है। बात बस भारत की नहीं है, इंडिया के बाहर भी जिस तरह के कमेंट्स उनको फेस करने पड़ते हैं, जिस नज़र से उन्हें देखा जाता है। प्रोफेशन गलत नहीं है, लेकिन उसको परसीव जिस तरह से लोगों ने किया है, और वो जो डिस्क्रिमिनेशन है या फिर वो जो ख़राब बुरे कमेंट्स उन्हें फेस करने पड़ते हैं, ये गलत है, ये परसेप्शन गलत है। और इसके अलावा भी अगर हम भारत में रह के ही कुछ और यहाँ पर एग्जांपल्स दें, तो चेन्नई सुपर किंग्स ने 2011 में मेल चीयरलीडर्स को भी ट्राई किया, और उसके बाद सहारा पुणे वॉरियर्स ने भी मेल चीयरलीडर्स को ट्रेडिशनल अटायर में, इंडियन चीयरलीडर्स थे वो सारे, और फीमेल चीयरलीडर्स को भी ट्रेडिशनल अटायर में उन्होंने रखा और परफॉर्म करवाया जब भी कुछ इवेंट होता था स्पोर्टिंग फील्ड पर, क्रिकेट के मैदान पर बड़े शॉट्स लगते थे या फिर विकेट गिरते थे। तो ये सारी चीज़ें इंक्लूसिव बनाती हैं चीयरलीडिंग को, और इन चीज़ों को देख के एक एग्जाम्पल मिलता है बाकी जो फ्रेंचाइज जो या फिर लीग्स चीयरलीडर्स को अपने पास रखते हैं, कि ज़रूरी नहीं है कि उन्हें सेक्शुअलाइज ही किया जाए, आप उनके थ्रू अपने ट्रेडिशन को प्रोजेक्ट कर सकते हैं। पुणे वॉरियर्स के केस में हुआ था, और इंक्लूसिव बना सकते हैं। तो ऑल इन ऑल मुझे लगता है कि नज़रिया ये जो है इसे बदलने की ज़रूरत है, और इसे इस परफॉर्मेंस पार्ट को या फिर इस जॉब को वही रिस्पेक्ट मिलना चाहिए जो बाकी प्रोफेशंस को मिलता है। बिकॉज जैसा हमने ऑलरेडी जिक्र किया कि इसमें हार्ड वर्क, इसमें टीम वर्क, इसमें इंजरी का रिस्क, ये सारी चीज़ें काफ़ी हाई रहती हैं। डेलियन रोगर्स एक चीयर लीडर हैं। कोरा पर वो लिखती हैं, पहले केवल लड़के चीयर लीडिंग करते थे, उनका स्क्वाड होता था, वो जिस टीम को सपोर्ट करते थे उन्हीं के लिए वो चीयर किया करते। फिर लड़कियां चीयर लीडिंग करने लगी, वो लंबे यूनिफॉर्म पहनती थी, धीरे धीरे वो छोटे होने लगे। हाई स्कूल की चीयर लीडर्स मॉडेस्ट यूनिफॉर्म पहनने लगी, और प्रोफेशनल चीयर लीडर्स ने लिंजरी पहनना शुरू कर दिया। हालांकि मॉडर्न चीयर लीडर्स का टीम स्पिरिट में कोई खास प्रभाव नहीं होता, लेकिन एक साइडलाइन चीयर टीम का होना अमेरिका में इतना पारंपरिक है कि आप मूल रूप से किसी भी फुटबॉल या बास्केटबॉल मैच को बिना चीयर लीडर के खेल ही नहीं सकते। अब सवाल ये है कि क्या चीयर लीडिंग से क्वालिटी ऑफ मैच में कोई फर्क पड़ता है, या ये एक परवर्ट चीज़ है? इसके जवाब में डेलियन कहती हैं, ये टीम और ऑडियंस की क्वालिटी पर डिपेंड करता है। कुछ इवेंट चीयर करने से बहुत लाइवली हो जाते हैं, और कुछ चीयर लीडर्स होने के बावजूद भी बहुत बोरिंग होते हैं। कुछ चीयर लीडर्स इतने बोरिंग होते हैं कि इनके होने या ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। उम्मीद है ये एपिसोड देखने के बाद आपको समझ आया होगा कि चीयर लीडिंग का पर्पस क्या था। चीयर लीडर्स सिर्फ लोगों को एंटरटेन करने वाली सुंदर लड़कियां नहीं होती, बल्कि पुरुष भी हो सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि मेंस गेम की तरह विमेन गेम भी लोग उसी तरह से पसंद करेंगे और देखेंगे, और एक दिन ऐसा होगा जब विमेन गेम में चीयर लीडिंग करते हुए आदमी दिखेंगे, लड़के दिखेंगे। आप क्या सोचते हैं इस बारे में? मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आपको आज का शो कैसा लगा मुझे ये भी बताइएगा। अब मैं आपसे विदा लेती हूँ। शुक्रिया।